हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अमीन चैप्टर की, जिसमें हम लेक्चर 3 की बात करेंगे। इससे पहले मैं 2 लेक्चर दे चुका हूं स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएससी एंड कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन। आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन किन बातों को आपने स्टूडेंट क्या करना है, ध्यान देना है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ अमीन की कि डिफरेंट 4 टाइप्स के आइसोमेरिज्म ये शो करता है। उसके बाद हम बात करेंगे किस टाइप से एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको आप कैसे कंप्लीट सोल्व करेंगे। जैसे 8 आइसोमर आपको बनाने हैं C4H9 H11 के। फिर हम उसके बेंजीन के केस में अगर NH2 ग्रुप आता है किस टाइप से आइसोमेरिज्म होता है, उसकी भी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट चेन आइसोमेरिज्म की। तो चेन आइसोमर में C4H11N जैसे है, तो एक बात याद रखना कि मिनिमम कार्बन चेन आइसोमर के लिए 4 होने चाहिए। 3 वाला क्या है, चेन आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि 3 से नीचे की चेन हम अमीन के केस में नहीं बना पाएंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखें। जैसे CH3 CH2 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 NH2। तो पहला हमारा जो इसका आइसोमर बना वो क्या बन गया, फार्मूला ब्यूटेन 1 अमीन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये कितने की चेन है, 4 की है, मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3 में। CH3 CH, अब एक अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, साइड में चला जाएगा, CH3 CH2 NH2। एक बात ध्यान देने वाली है चेन आइसोमेरिज्म में आपको कि चेन केवल डिफर करेगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को डिफर नहीं करना है। यानी ये 1 पे है तो ये 1 पे ही रहेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा स्टूडेंट, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, और इसका नोमेनक्लेचर क्या है, ब्यूटेन 1 अमीन। तो हमने NH2 की पोजीशन को चेंज किया, केवल चेन को डिफर किया। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 4 की और यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 3 के, इससे नीचे ये चेन 2 की नहीं बन पाएगी। तो इसके ये क्या बन गया, चेन आइसोमर। अब अगला आता है स्टूडेंट पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर कैसे हम समझेंगे, तो पोजीशन का मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप है NH2 उसकी पोजीशन को चेंज कर दो। यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे है। तो इसका अगर मुझे पोजीशन आइसोमर बनाना है स्टूडेंट, तो मैं क्या करूंगा, CH3 CH2 CH2 CH3, और मैंने क्या कर दिया, सेकंड पोजीशन पे लाके NH2 ग्रुप को क्या कर दिया, लगा दिया। तो आपका क्या बन गया, ये ब्यूटेन 2 अमीन। तो ब्यूटेन 1 अमीन और ब्यूटेन 2 अमीन एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है। इसी तरह अगर मेरे को यहाँ पे पोजीशन आइसोमर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, NH2 यहाँ पे 1 पोजीशन पे है, अब मैं क्या करूंगा, CH3C, अब मैं NH2 ग्रुप को यहाँ पे ले आता हूँ, CH3, और ये क्या हो गया, CH3। अब इसका नाम क्या था, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। अब इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। तो हमने क्या किया, NH2 ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया, दे आर पोजीशन आइसोमर। तो जब भी आपको पोजीशन आइसोमर बनाना है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देंगे। थर्ड टाइप क्या है स्टूडेंट, जिसको हम समझ लेते हैं। थर्ड टाइप है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि वो सिलेक्टेड कंपाउंड के अंदर लगता है, जिसमें आपका सेकेंडरी अमीन आता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे डिफर करते हैं। जैसे C4 का एग्जांपल लिया है, तो मैं अगर बनाऊं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH। अब सेकेंडरी अमीन आपको ध्यान होना चाहिए कि सेकेंडरी अमीन के केस में ही ये केवल क्या है, मेटामेरिज्म पॉसिबल है, ना प्राइमरी में ना टर्शरी में। ठीक है। अब NH2 अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इधर कितने कार्बन है, 1, और यहाँ कितने कार्बन है, 3। अब मैं क्या करूं, मैं दोनों तरफ 2 कर दूं, CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो ये अब क्या कहलाएगा, इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 2। तो ये एक दूसरे क्या है स्टूडेंट, मेटामेरिज्म है। एक और तरीका है कि मैं इस तरह ना करके इसी कंपाउंड का मेटामेरिज्म एक और बना सकता हूं, क्या, CH3 CH, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, CH3 NH CH3। अब आप कहें सर इधर भी 3 है इधर भी 3 है, मतलब दोनों के नोमेनक्लेचर क्या है, डिफर है। हमने यहाँ पे CH3 3 कार्बन कैसे डिफरेंट स्टाइल से रखे हैं, तो दे आर मेटामेरिज्म। तो मेटामर होते हैं फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफर कैसे करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास है वो क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, फार्मूला मैंने लिया C3H9N, कोई भी ले सकते हैं आप। तो अब मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब फंक्शनल का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट किस बेस पे है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये प्राइमरी अमीन हो गया। अब इसी को मुझे अगर सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH CH3। तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी अमीन। और अगर इसी को मुझे टर्शरी अमीन में कन्वर्ट करना है, CH3
N, मैंने तीनों ग्रुप, अगर आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, अगर NH2 है तो प्राइमरी अमीन, NH है सेकेंडरी अमीन, और N आता है 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं तो टर्शियरी अमीन। तो दीज आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 8 आइसोमेरिक अमीन्स हैविंग द फार्मूला C4H11N, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द डिफरेंट पेयर ऑफ अमीन्स। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें जो है फार्मूला गिवन है C4H11, तो 8 टाइप के बनाने। तो पहला क्या पॉसिबल है, अब 4 कार्बन है स्टूडेंट, मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाती है। पहला हमारे पास पॉसिबल क्या है कि मैंने इसका ये बना दिया। अब इससे पहले चेन बना लो, जो आपको लगता है पॉसिबल है पहले हम वो बना लेते हैं। तो मैं इसकी पहले चेन आइसोमर 1 बाय 1 हम करते चलेंगे, आपको समझ आता जाएगा। तो पहले हम इसका चेन आइसोमर बनाते हैं। तो चेन आइसोमर कैसे बनेगा, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाया है। चलो हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। अब इसी का क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, अब इसी का पोजीशन चेंज कर लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, तो हम सेकंड पे ले आते हैं क्या, आपका NH2, यहां से हाइड्रोजन का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या करें, अब क्या इसकी और पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहां पे ले जाएंगे तब भी 2 पे आएगा, तो और इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। तो क्या करें, अब इसका देख लेते हैं। इसका क्या बनेगा, CH3C, यहां पे NH2 को ले आते हैं, CH3 और CH3, तो ये इसका बन गया। अब ये इसका क्या बन गया, पोजीशन आइसोमर, मगर ये दूसरे क्या बन गया, पोजीशन आइसोमर बन गया। NH2 है ना, प्राइमरी अमीन ही है इसमें, ठीक है ना। अब क्या करें, अब सेकेंडरी अमीन वाले ले लेते हैं। अब सेकेंडरी अमीन कैसे बनाए, CH3 CH2 NH, दोनों तरफ क्या कर दूं, 2 कार्बन ले लूं। एक मैंने क्या कहा था, एक तरफ क्या ले ले, 3 ले लें, और एक तरफ क्या ले लें, 1 ले लें। और एक मैंने क्या कहा था स्टूडेंट, CH3 CH CH3 NH CH3, ये तीनों क्या बन गए, इसके मेटामेरिज्म बन गए। अब क्या बच गया लास्ट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी बन गया, अब टर्शियरी बनाना है तो क्या बनेगा, CH3 CH2N, एक मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल यहाँ पे। तो ये एक दूसरे क्या बन गए, 8 आइसोमर मैंने आपको बना के दिखाए हैं उन्हीं के बेस पे। अब ये मैंने आपको बता ही चुका हूं कि ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है, ये और ये क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ये क्या है, मेटामेरिज्म है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और एक टर्शियरी कोई ले लो तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है कि अब आपको फार्मूला गिवन है C7H9N। एग्जाम में फार्मूले से आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो तुम्हें पता है C6H5 अगर होता तो क्या होता, बेंजीन, फिनाइल ग्रुप आएगा। तो C7H9 में बेंजीन आ गया। अब यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो मिथाइल और NH2। अब इसके क्या पॉसिबल है स्टूडेंट, आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन है, फिर क्या कर देंगे हम, मेटा पे ले जाएंगे, ठीक है ना। मेटा ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, मेटा मिथाइल एनिलीन, और फिर हम क्या कर देंगे, पैरा मिथाइल एनिलीन। और दूसरा मैंने इसका आपको नोमेनक्लेचर बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था, टोल्यूडीन बोलते हैं हम इसे जब मिथाइल आ जाता है, और जो मिथोक्सी आ जाता है तो एनिसिडीन बोलते हैं। तो ये 3 बन गए। अब और क्या पॉसिबल है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है जरूरी थोड़ा ना बेंजीन पे अटैच होगा, वो NHCH3, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहां पे मिथाइल चला गया, ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, जरूरी है कि नाइट्रोजन जो है बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच हो, ये भी हो सकता है कि क्या हो जाए, बेंजाइल अमीन NH2CH। तो ये 5 आइसोमर बनेंगे स्टूडेंट किस फार्मूले के, C7H9N। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में समझ के इनके फार्मूले बनाने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आइसोमेरिज्म इन अमीन समझ आ गया होगा। कहीं पे भी आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।